हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 14.3 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है इसे डिवाइड करना है बाय द गिवन मोनोमियल, और जो मोनोमियल दिया है उससे डिवाइड करना है। मोनोमियल हम बोलते हैं जो सिर्फ अकेली टर्म होती है, और पॉलिनोमियल हम जनरली सबके लिए यूज़ करते हैं, चाहे उसके अंदर एक टर्म हो, चाहे दो हो, चाहे उससे भी ज़्यादा हो। तो यहाँ पे ये जो टर्म आपको पहले दे रखी है इसे डिवाइड करना है आपको 3x से। तो सबसे पहले हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख लेंगे। जिसे डिवाइड करना है उसे हम ऊपर लिखेंगे, और जिससे डिवाइड करना है उसे लिख लेंगे नीचे। अब इसको डिवाइड करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जो आपका न्यूमरेटर में कुछ भी जो कॉमन आ रहा है ना, हाईएस्ट कॉमन जो आ रहा है उसे बाहर निकाल लेंगे। मेरे पास यहाँ पे दो टर्म्स हैं, 5x² माइनस 6x। मैं ये देखूंगा कि इन दोनों टर्म्स के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोनों के अंदर है। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक x है और यहाँ पे x² है, यानी 2 बार x है मल्टीप्लाई में, तो x तो इसके अंदर कॉमन है ही। नंबर अगर पहले देखूं तो नंबर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सिर्फ x कॉमन है दोनों टर्म्स में, तो ऊपर से मैं x को बाहर निकाल लूँगा। अभी यहाँ नंबर तो बच गया है 5, और यहाँ x² थे ना, यानी 2 बार x थे और एक मैं बाहर निकाल चुका हूँ, तो यहाँ सिर्फ x बच गया। ये माइनस का माइनस हो गया, 6 एज इट इज़ है, और यहाँ पे एक ही x था और उसे ही मैंने बाहर निकाल लिया, तो x यहाँ पे बचा ही नहीं, और इसके नीचे डिवाइड किया जा रहा है इसको 3x से। तो अब ऊपर नीचे देख लेते हैं, अगर कोई चीज़ कट रही है तो उसे काट देंगे। तो मुझे दिख रहा है कि x से x कट गया, बस ये जो है यही आपका आंसर है, 5x माइनस 6 अपॉन में 3। सेकेंड पार्ट पे देखते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर 3 टर्म्स हैं, इसे डिवाइड करना है y4 से। तो पहले तो मैं इसे ऊपर लिख लेता हूँ, 3y8 माइनस 4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4। मुझे इसे डिवाइड करना है y की पावर 4 से। अब ऊपर ये 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स के अंदर सबसे पहले मैं देखूंगा नंबर, क्या कोई नंबर कॉमन आ रहा है। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, इनके अंदर कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कॉमन आता हो। नंबर के बाद मैं देखता हूँ y को। y यहाँ पे 8 टाइम्स है, यानी 8 है इसकी पावर, y 6 है और ये y 4 है। तो कम से कम देखूंगा मैं जो सबसे लेस है, सबसे लेस मैं देखता हूँ यहाँ y 4 है, तो y 4 तो यहाँ है ही, और जिसके पास y 6 है उसके पास y 4 भी होगा, जिसके पास y 8 है उसके पास y 4 भी होगा, यानी y 4 तो सबके पास है। ऐसा इसके अंदर सबसे छोटा y 4 ही है जो तीनों के पास है, तो यही जो है हमारा कॉमन आ जाएगा y 4। अब यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। यहाँ नंबर 3 बच गया और y 8 थे, 8 में से 4 बाहर आ गए तो 4 ही बच गए। आगे माइनस 4 लिख दिया मैंने। y 6 थे, 6 में से जब 4 बाहर आ गए तो यहाँ पे y 2 बच गए, प्लस 5 लिख दिया, और यहाँ y 4 थे और वो सारे के सारे ही बाहर आ गए y 4, तो y तो यहाँ बचा ही नहीं एज इट इज़, और नीचे y 4 है। अब ऊपर नीचे देख लेता हूँ कि क्या कुछ कट रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है y4 पूरा पूरा कट रहा है, ये आपस में कट गया। जो बच गया यही आपका आंसर है, 3y4 माइनस 4y² प्लस 5। ये आपका है थर्ड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट के अंदर इसमें 3 टर्म्स हैं और डिवाइड किया जा रहा है इसको मोनोमियल से। थोड़ा ध्यान दे तो 8 इसके अंदर बाहर है, तो 8 तो ऑलरेडी इनमें से बाहर ही निकला हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये जो xyz है इनमें क्या कॉमन आ सकता है, और उससे भी पहले हम इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले तो मैं इसे कॉपी ही कर लेता हूँ। 8 ब्रैकेट शुरू x3 y² z का स्क्वायर प्लस x² y का क्यूब z का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का क्यूब, और मुझे इसे डिवाइड करना है 4x² y² और z² से। ठीक है, अब देखते हैं ऊपर क्या कॉमन आ रहा है। 8 को मैं पहले अलग ही लिख लेता हूँ। अब यहाँ से देखता हूँ मैं xyz में से, पहले x को ही उठा लेते हैं। देखिए x यहाँ 3 है, x यहाँ 2 है और यहाँ पे x 2 है,
तो x2 यहाँ भी है, x2 यहाँ भी है, और जिसके पास x3 है उसके पास तो x2 हो गई, यानी x2 इन तीनों के अंदर है, तो x2 कॉमन आ जाएगा। अब y को देखते हैं, y यहाँ 2 है, y की पावर 3 है, y की पावर 2 है, तो y2 इसमें भी है, और जिसके पास y3 है उसके पास भी y2 होगा, और y2 तो है ही, यानी y2 ऐसा है जो तीनों के अंदर है। अब z को देखते हैं, z स्क्वायर है और z क्यूब है, यानी z स्क्वायर यानी कि z, हम इसे ऐसे बोलें अगर z 2 बार तो सबके पास है, तो z स्क्वायर इसमें तीनों के पास है, तो ये कॉमन आ गया। अब यहाँ से लिखना शुरू करते हैं जो बचेगा। देखिए x3 थे, x2 बाहर आ गए, तो यहाँ से एक ही x बच गया। y2 थे, बाहर आ गए यहाँ से, z2 थे, वो बाहर आ गए, तो y और z यहाँ कुछ नहीं बचा, आगे प्लस का प्लस। अब यहाँ x2 थे, x2 बाहर आ गए, y3 थे, x2 थे, x2 बाहर आ गए, तो x तो बचा ही नहीं, यहाँ y3 है और y2 बाहर आ गया, तो एक y बच गया। यहाँ z स्क्वायर है और z स्क्वायर ही बाहर आ गया, तो z तो बचा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, प्लस z स्क्वायर था वो बाहर आ गया, y स्क्वायर था वो बाहर आ गए, z3 है यहाँ पे और यहाँ z2 है, यानी 3 में से 2 बाहर आ गए, तो एक z बच गया। बस ये मेरा कॉमन हो गया। अब इसको मुझे लिखना है, डिवाइड करना है 4x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर से। अब देख लेते हैं अगर कुछ कट रहा है तो। देखिए यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4 है, तो पहले अगर मैं नंबर को देखता हूँ, नंबर सॉल्व करता हूँ, तो 8 को 4 से डिवाइड करके आ जाता है 2, तो नंबर का पार्ट तो आ गया है 2। अब कुछ कट रहा है और तो देख लेते हैं। x स्क्वायर से पूरा कट गया, y स्क्वायर से पूरा कट गया, z स्क्वायर से पूरा कट गया। बस 8 को मैंने 4 से डिवाइड करके 2 यहाँ लिख ही दिया है, ये सारे के सारे कट गए। जो आगे ब्रैकेट ये बचा हुआ है इसे आप यहाँ पे कॉपी कर देंगे, बस यही आपका आंसर हो गया। चलिए थर्ड के बाद बढ़ते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। तो पहले तो इसे मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख लेता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x। मुझे इसे डिवाइड करना है 2x से। अब ऊपर ऊपर कॉमन देख लेते हैं, तो पहले मैं देखता हूँ नंबर को। सबसे पहले आप भी नंबर पे ही ध्यान दिया करें। देखिए यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो नंबर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कॉमन आ रहा हो। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे ये जो x है, तो x3 है, x2 है और x1 है, यानी ऐसा कम से कम क्या है जो सबके अंदर है, तो x1 है, क्योंकि यहाँ x1 है ही, जिसके पास x2 है उसमें भी x1 है, जिसके पास x3 है उसमें भी x1 है, तो इसमें जो कॉमन आएगा वो x है। अब ब्रैकेट बना के यहाँ से जो बच गया है उनको लिखना शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म में से x3 है, x3 में से एक बाहर आ गया, तो यहाँ पे x2 बच गया, यानी 3 में से एक बाहर आ गया तो 2 बच गए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नंबर तो नंबर एज इट इज ही है, और x2 में से एक x बाहर आ गया तो एक x बच गया। आगे बढ़ते हैं, प्लस 3 एज इट इज रहेगा, यहाँ x एक बार है और एक बार ही बाहर आ गया, तो x तो बचा ही नहीं यहाँ पे। बस यही आपका कॉमन आके ये रिमेनिंग पार्ट है। नीचे इसको करना है 2x से डिवाइड। अब देख लेते हैं कुछ कट रहा है तो। देखिए x से x कट गया, ये कट गया। नंबर में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1/2 हो गया, ये हो गया नंबर पार्ट। आगे जो बचा है इसे आप कॉपी कर दें, ये बच गया है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यही आपका आंसर है। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट के अंदर सबसे पहले तो कॉपी कर लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हिसाब से। तो जिसे डिवाइड करना है ऊपर लिखेंगे, ये मैंने ऊपर लिख दिया, और डिवाइड इसे मुझे करना है p क्यूब और q क्यूब से। अब देखते हैं, ऊपर देखें, नंबर पे पहले ध्यान दें, तो नंबर तो इसमें है ही नहीं, ये दोनों टर्म्स है, दोनों में नंबर है ही नहीं। यहाँ है हमारा p और q, तो पहले p देख लेते हैं कि कम से कम किसके अंदर है। देखिए p क्यूब यहाँ भी है और p6 यहाँ पे है, यानी p क्यूब तो है यहाँ पे, और जिसके पास p6 है उसके पास p क्यूब भी होगा, तो p क्यूब ऐसा है जो दोनों के अंदर है।
तो पी क्यूब मैंने कॉमन ले लिया। इसके बाद क्यू पे ध्यान दें, यहाँ क्यू 6 है, यहाँ पे क्यू 3 है। मान लें यहाँ पे क्यू 3 है और यहाँ पे क्यू 6 है, तो 3 तो दोनों में ही है ना, तो जो क्यू क्यूब है, क्यू 3 है, ये दोनों के अंदर है। अब ब्रैकेट बनाएंगे और फर्स्ट टर्म में से देखेंगे क्या बचा है। यहाँ P3 है, P3 मैंने बाहर ले लिया तो P तो बचा ही नहीं। यहाँ पे Q6 है, जिनमें से 3 मैंने बाहर ले लिए, तो Q बच गए हैं यहाँ पे 3। आगे बढ़ते हैं माइनस, इसमें पहले P देख लेते हैं। P6 है यहाँ पे, जिसमें से P3 बाहर ले लिए गए हैं, तो यहाँ पे P3 बच गया। यहाँ पे Q3 है और Q3 बाहर ले लिए गए हैं, तो Q तो बचा ही नहीं, तो बस। और नीचे देख लें, अब नीचे इसको डिवाइड किया जा रहा है P क्यूब और Q क्यूब से। अब देखते कुछ कट रहा है, तो P3 और Q3 पूरा पूरा कट गया, Q3 और Q3 पूरा पूरा कट गया। बस जो बच गया यही आपका आंसर है। तो ये बच गया है Q3 माइनस P3, ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।